हेलो एवरीवन, दिस इज तारिफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटो को। इससे पहले हम लोगों ने सॉक्रेट को पढ़ा है और एथेंस के बारे में पढ़ा है, ग्रीक के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा था। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखें, क्योंकि प्लेटो को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं प्लेटो जी क्या लिखते थे। ऑब्वियसली जब भी एक पॉलिटिकल फिलोसफर कुछ लिखता है तो वो उस पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होकर लिखता है। उस टाइम पे क्या चल रहा था, किस तरीके का पॉलिटिकल और सोशल सेटअप था, वो सारी चीजें हम लोगों को जानना जरूरी है, तभी हम प्लेटो को अच्छे से पढ़ पाएंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सब लोगों को पता है प्लेटो के जो टीचर थे वो थे सॉक्रेट। तो सॉक्रेट बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो प्लेटो ने सॉक्रेट से भी बहुत कुछ सीखा और अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में सॉक्रेट की बहुत सारी चीजों को इम्बाइब करने की कोशिश की। इसका यह मतलब नहीं है वो सॉक्रेट से डिसएग्री नहीं थे, बहुत सारी चीजों में वो सॉक्रेट से डिसएग्री भी करते हैं, बट फिर भी बहुत सी चीजों पे वो सॉक्रेट से एग्री करते हैं। और सॉक्रेटिक पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी बहुत हद तक रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग जो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो प्लेटो की है उसमें रिफ्लेक्ट होती है वो है कि एक एरिस्टोक्रेटिक नेचर की जो बातें वो करते हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है कि प्लेटो जो थे वो खुद एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके अगर चाहे आप मदर की साइड से देखोगे या फादर की साइड से देखोगे, दोनों साइड जो एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड उनकी थी वो पूरी एरिस्टोक्रेटिक थी। जो उनकी मदर थे वो जो सोलन जो रूलर थे एथेंस के, वो उनके बहुत क्लोज रिलेशंस में थे। और प्लेटो के बाप की साइड से देखोगे तो जो ओलिगैर्क्स थे, जो किंग्स थे उस टाइम के, वो उसकी बाप की जो एंसेस्टर्स थे वो मतलब बहुत ज्यादा एरिस्टोक्रेटिक नेचर के थे। तो ये दूसरी बात है कि प्लेटो के पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको बड़ा एरिस्टोक्रेटिक नेचर सा भी नजर आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो प्लेटो की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाती है, जिसकी वजह से प्लेटो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को बहुत अच्छे से कंसीडर करते हैं और बहुत ज्यादा लिखने लगते हैं, वो है सॉक्रेट का एग्जीक्यूशन। जब सॉक्रेट उनके जो टीचर थे उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको पनिशमेंट दी गई, मार दिया गया, उस चीज ने प्लेटो पे जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा और प्लेटो ने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को लिखना स्टार्ट किया। और एक बहुत फेमस जो कोटेशन है जो सॉक्रेट कहते हैं, वर्च्यू इज नॉलेज, वो भी प्लेटो को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, जिसके बाद प्लेटो ने अपना पॉलिटिकल फिलॉसफी को लिखना शुरू किया। एक और बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से प्लेटो जो है पॉलिटिकल फिलॉसफी में आए और उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, वो था ओलिगार्किक रिवोल्यूशन जो हुआ था एथेंस में। जब स्पार्टा ने जो था, स्पार्टन्स ने जो एथेनियन डेमोक्रेसी को हरा दिया था, जो ओलिगार्क्स थे उन्होंने एथेनियंस को हरा दिया था। और उसमें क्योंकि प्लेटो जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत से प्लेटो के अपने रिलेटिव उस रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे। इवन बहुत से सॉक्रेट के स्टूडेंट भी थे उसमें जो उस रिवोल्यूशन में थे। तो ये एक ओलिगार्किक रिवोल्यूशन था जो उस टाइम पे प्लेटो को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और वो एक सर्टन लाइन ऑफ थॉट जो था, पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, उस तरीके की उन्होंने लिखने स्टार्ट की। उसके बाद प्लेटो जो थे भाई पाइथागोरस से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, इसीलिए प्लेटो का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, याद रखना मैथ्स में भी उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था बिकॉज ऑफ पाइथागोरस, राइट। उसके बाद जो है प्लेटो का यही काम रहा, वो लोगों को एजुकेट करते रहे, बहुत जगहों में घूमे, बहुत स्टेट्स में घूमते रहे, बट फाइनली वो एथेन में ही आके सेटल हो गए। उनके एक दोस्त थे, उन्होंने उनको एक रिक्रिएशनल स्पेस ऑफर किया था, गिफ्ट में दिया था एक जगह, जिसमें उन्होंने एक अपनी एकेडमी स्टैब्लिश कर ली। और वहां से फिर वो क्या करना स्टार्ट हो गए, लोगों को बहुत तरह की नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट हो गए, लोगों को नॉलेज बांटना स्टार्ट हो गए। अब दूसरी बात हम आते हैं, प्लेटो जो थे वो बहुत सी चीजों के बारे में लिखते हैं, जैसे वो नॉलेज के बारे में लिखते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में लिखते हैं, फिलोसफर किंग के बारे में लिखते हैं, एजुकेशन के बारे में लिखते हैं। उसके बाद प्लेटो लिखते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में, जस्टिस के बारे में लिखते हैं और फिर विमेन्स के बारे में लिखते हैं। बहुत सारी चीजों पे लिखते हैं, मगर हम वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ेंगे। अगर एक साथ पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं नहीं चाहता आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो। उसके बाद प्लेटो ने बहुत सी बुक्स लिखी, जैसे रिपब्लिक बुक होगी उनकी, एक बहुत फेमस बुक है, द स्टेट्समैन हो गई, और देन द लॉज करके एक बुक है। ये तीनों बुक्स हो गई। इनमें सबसे ज्यादा फेमस बुक भाई जो है वो है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक जो है प्लेटो ने बिल्कुल एक डायलॉग फॉर्मेट में लिखा है, राइट।
वो डायलॉग हो रहा होता है सॉक्रेट के बीच में और उसके जो स्टूडेंट्स हैं, सेफेलस हो गया और पॉलीमर्चुस हो गए और 3-4 स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में एक डायलॉग हो रहा होता है, उसको प्लेटो रिपब्लिक में लिखते हैं। बट उस डायलॉग में क्या चीजें वो डिस्कस करते हैं, वो लोग यही डिस्कस करते हैं। रिपब्लिक जो है वो डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है और उस डायलॉग में यही डिस्कशन हो रही होती है कि किस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए एक कंट्री के लिए, कैसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे होने चाहिए हम लोगों के, अगर हमें एक स्टेट में रहना है वो स्टेट कैसी होनी चाहिए, उस स्टेट में पॉलिटिकल सेटअप कैसा होना चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे होने चाहिए, उस स्टेट में स्कीम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद ह्यूमन लाइफ उसमें कैसी होनी चाहिए। ये चीजें जो है प्लेटो जो है अपनी उस बुक रिपब्लिक में करते हैं बात। और रिपब्लिक बुक जो है उसका मीनिंग, जो वर्ड रिपब्लिक है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है जस्टिस। तो प्लेटो का कोशिश ये है कि हम लोगों को एक स्टेट इस्टेब्लिश करनी है जो स्टेट आइडल स्टेट होगी और उसमें सब लोगों को जस्टली ट्रीट किया जाएगा, जस्टिस सब लोगों को डिवाइड किया जाएगा, दिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सब लोग इक्वल फील करेंगे और जस्ट फील करेंगे और वो स्टेट जो होगी वो आइडल स्टेट होगी। अब उसके बाद प्लेटो जैसे बहुत से स्टूडेंट, मुझे जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई तो उसमें मैंने बताया था कि प्लेटो जो थे वो हम लोग 1 बाय 1 इन चीजों को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था कि प्लेटो और सॉक्रेट दोनों जो है वो एंटी डेमोक्रेट हैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कैसे एंटी डेमोक्रेट हैं। प्लेटो जो है वो डेमोक्रेसी को भाई याद रखना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ना ही सॉक्रेट देते हैं और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीजन तो ये ही आ गया कि वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे और इसीलिए वो क्या कहते थे, एरिस्टोक्रेट्स को ज्यादा प्रमोट करते थे। वो कहते थे गवर्नमेंट वो ही चला सकते हैं जो कि नॉलेजेबल होंगे, जो कि वर्चुअस होंगे, राइट। सेकंड रीजन उनका ये था, वो कहते थे कि डेमोक्रेसी की वजह से मेरे जो टीचर थे सॉक्रेट उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इसलिए भी उनको डेमोक्रेसी नहीं पसंद थी, क्योंकि वो कहते थे डेमोक्रेसी जो है वो हाईली गिफ्टेड पर्सन को पसंद नहीं करती है, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन की डेमोक्रेसी में वैल्यू नहीं की जाती है, इसीलिए डेमोक्रेट्स ने मेरे उस्ताद जो है सॉक्रेट उनको मार दिया। ये भी रीजन था, वो डेमोक्रेसी से हेट करते थे। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी, प्लेटो कहते थे डेमोक्रेसी क्या करती है, कल्चर को डिग्रेड कर देती है, डेमोक्रेसी की वजह से मॉरल करप्शन हो जाता है सोसाइटी में, डेमोक्रेसी की वजह से बहुत ज्यादा सोसाइटी में फैक्शनलिज्म फैल जाता है और डेमोक्रेसी की वजह से एक्सट्रीम वायलेंस होता है, पार्टीशन पॉलिटिक्स होता है और डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे प्लेटो कहते हैं एक तरीके का टोटलिटेरियन सिस्टम या आपको डिक्टेटरशिप ला के इस्टेब्लिश कर देता है। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोगों को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। हम लोगों को डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी बंदा उठ के रूल करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आज हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेमोक्रेसी में क्या होता है, नॉलेज वाले बंदे को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, आप कितने एजुकेटेड हो ये नहीं कंसिडर किया जाता, कंसीडर ये किया जाता आप कितने नंबर ऑफ वोट्स ला रहे हो। मेजॉरिटी वोट कौन पॉलिटिकल पार्टी ले रही है, उसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे या लीडर बना देंगे। बट प्लेटो कहता है ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोगों को लीडर अगर बनाना है किसी को भी, अगर हम किसी को भी फिलोसफर किंग बनाना चाहते हैं जो हम लोगों के ऊपर रूल करेगा, जो बंदा आइडल होगा वो वही होगा जो नॉलेजेबल होगा और फिलोसफर किंग वही बन सकता है जिसके पास नॉलेज होगी। इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो हर एक इंसान को राइट दे देती है कंटेस्ट करने का। हम ये चीज नहीं चाहते, इसलिए अगर आप डेमोक्रेसी को लाओगे तो हर बंदा रूल करना स्टार्ट हो जाएगा। हमें रूल चाहिए तो सिर्फ पढ़े लिखे इंसान का चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन का चाहिए। इसलिए वो कहते हैं मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हूं। डेमोक्रेसी से फाइनली टायरेनी आ जाता है एक तरह का। अब इसलिए एंटी डेमोक्रेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, प्लेटो जो है इसलिए एक सिस्टम देते हैं कि हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम चाहिए अपनी कंट्री में और एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक कंट्री को एडवांस करने के लिए, एक कंट्री में जो अच्छा रूल इस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को भी वर्चुअस बनाने के लिए और एक स्टेट को भी आइडल बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। यही रीजन था प्लेटो जो है अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में स्पर्टा और एथेंस को बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। प्लेटो ये बात कहते हैं कि देखो एथेंस जो है वो स्पर्टन से हार गया। क्यों हारा? वो कहते हैं कि एथेंस डिस्पाइट बीइंग एक्सीलेंट इन लिटरेचर
हम लोगों के पास, हम लोग लिटरेचर में एक्सीलेंट थे, हम लोग हाईली क्रिएटिव थे, हम लोग बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक भी थे और ओपन थे, बट स्टिल हम लोग स्पार्टा से हार गए। क्यों हार गए भाई? वो कहता है कि हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि स्पार्टन लोगों के पास जो मिलिट्री रेजिमेंटेशन था, जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज थी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उनकी मिलिट्री रेजिमेंटेशन नंबर 1 बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। सेकेंडली उनके पास क्या था? एक स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम था, जहां स्टेट बता रही थी कि कैसे एजुकेट करना है लोगों को, और कौन बंदा एजुकेट होके फिलोसोफर किंग बन सकता है, क्या क्या प्रोसेस से वो गुजरेगा और फिर फाइनली जाके वो फिलोसोफर किंग बनेगा। और थर्ड, जो स्पार्टन लोग थे, स्पार्टन गवर्नमेंट ट्रेन करती थी अपने लोगों को मार्शल आर्ट में, जिम्नास्टिक में, म्यूजिक में, और हर तरीके से वो लोग ट्रेन थे। वो मिलिट्री स्ट्रेटेजीज उनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम था, इसलिए वो लोगों ने एथेंस को हरा दिया। एथेंस डिस्पाइट बीइंग लिटरेचर में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट थे, हम लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी थे, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक भी थे, ओपन भी थे, तब भी हम लोग हार गए। इसलिए वो कहते हैं, प्लेटो जो फर्स्ट काम करते हैं वो कहते हैं स्पार्टन के एजुकेशनल सिस्टम को और स्पार्टन के स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम को और उनका जो मिलिट्री रेजिमेंटेशन का आइडिया है उसको चुरा कर स्पार्टन एथेंस में जो है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से वो स्टार्ट करते हैं कि एथेंस में हम लोगों को कैसा फिर एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए। अगर हम लोग स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम अच्छा था तो हम लोगों को एथेंस में भी एक एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा, और उस एजुकेशन के सिस्टम से जो बंदा पास हो जाएगा उसी को ही हम लोग क्या करेंगे, एक फिलोसोफर किंग बनाएंगे, और वही फिलोसोफर किंग फाइनली जो होगा हमारे पे रूल करेगा। और वो फिलोसोफर किंग जो होगा वो बड़े टफ टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम से गुजरेगा। कैसा एजुकेशन सिस्टम होगा हम उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बट थोड़ा सा आपको बता देता हूं फिलोसोफर किंग कौन होगा। प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं एक फिलोसोफर किंग जो होगा वो बहुत अच्छे कैरेक्टर का इंसान होगा। ही विल बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, ये प्लेटो बोलते हैं। और वो कहते हैं वो ट्रूथफुलनेस होगा, सच बंदा होगा, सच्चाई बोलेगा। देन वो कहते हैं वो हाई माइंडेडनेस होगा, राइट, बहुत ज्यादा ऊंचा सोचेगा। देन डिसिप्लिन एंड करेजियस, डिसिप्लिन भी होगा और बहुत ज्यादा करेजियस भी होगा। अनडॉन्टेड बाय डेथ, मौत से डरने वाला बंदा नहीं होगा जो फिलोसोफर किंग होगा। लव फॉर ट्रूथ, वो हमेशा सच्चाई से प्यार करेगा, सच बोलेगा और लोगों को भी कहेगा सच बोलो और अच्छा काम करो, राइट। ऑनेस्ट एंड फोर्थराइट, एकदम ऑनेस्ट होगा, राइट। फिर उसके बाद वो कहते हैं नॉट बी पेटी और मीन, वो किसी तरीके का भी मीन काम नहीं करेगा। देन अबोव फिजिकल एंड मेंटल प्लेजर, देन डिवॉइड ऑफ इमोशनल ट्रस्ट एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, किसी तरीके का भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा, वो जो भी करेगा पब्लिक के लिए करेगा। उस और प्लेटो यहां तक कहते हैं उसका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब वो जब कहते हैं उसकी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो लोगों की प्रॉपर्टी को ही उसको अपना समझना है, उसको लोगों के लिए काम करना है। देन वो ये भी कहते हैं उसको पब्लिक स्पिरिट होगा और वो बहुत ज्यादा वाइज इंसान होगा, वो लेजिस्लेचर बनाएगा, लॉज को फ्रेम करेगा। ये चीजें जो है प्लेटो कहते हैं फिलोसोफर किंग में स्पेशल होनी चाहिए। और वो 3 चीजें जो मेन बताते हैं जो प्लेटो कहते हैं फिलोसोफर किंग को करनी है। 1, उनको क्या करना है, टू अवॉइड टायरेनी, उनको टायरेनी को अवॉइड करना है, टायरेनी नहीं आने देना है। टायरेनी मतलब एक पर्सन को जो टायरेंट नहीं होने देना है, डिक्टेटर नहीं होने देना है, जो जालिम है किसी को भी नहीं बनने देना उनको। सेकंड जो काम उनको करना है वो करना है वेलफेयर पॉलिसीज लानी है अपने लोगों के लिए। फिलोसोफर किंग का यही काम होना चाहिए, अपने जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको वेलफेयर पॉलिसीज लाए, उनको कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करें। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या करना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर वो फिलोसोफर किंग क्या करेगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेगा, नॉट जस्ट एजुकेशन बट इवन फैमिली पे भी, फैमिली की लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे और लिविंग अरेंजमेंट पे। कौन बंदा कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ के वो कितना एफिशिएंट है, उसको उसके हिसाब से जो है सोसाइटी में फंक्शन भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है फिलोसोफर किंग डिसाइड करेंगे। तो ये चीज थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम जो है प्लेटो के और आइडिया डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो फिलोसोफर किंग का फिर से थोड़ा एजुकेशन, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली उनका आइडिया ऑफ जस्टिस। तो हम उनके आइडिया ऑफ माइंड एंड सोल को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, और ये चीजों को लिख लो और याद रखना।